नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ ट्राइकोमोनास के। ये क्या होता है? ये एक एसटीडी इन्फेक्शन है। पूरा समझेंगे क्यों होता है, किसको होता है, क्या कारण होते हैं, कैसे इसको पहचानें, क्या सिम्पटम्स आएँगे, कैसे डायग्नोज करें, कैसे ट्रीट करें और क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है ट्राइकोमोनास। ये एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसको हम बोल सकते हैं ट्राइकोमोनास वैजिनालिस नाम से। ठीक है? ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों को हो सकता है। इसके सिम्पटम्स कब आएंगे, है ना? पैरासाइट का इन्फेक्शन है, सिम्पटम्स कब आएंगे? इसके सिम्पटम्स आते हैं जैसे कोई भी शारीरिक संबंध बना, फिजिकल रिलेशन हुआ, इंटर इंटीमेट हुए पार्टनर्स, उसके 5 दिन से 28 दिन के बीच में हो सकता है। आपका 5 दिन पहले फिजिकल रिलेशन बना हो, आज सिम्टम आए हो, या 28 दिन पहले तब सिम्टम आए हो, तो ये सिम्टम्स इसके आते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं? ये फैलता कैसे है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये ओरल, एनल और वजाइनल इंटरकोर्स से फैलता है। ये वायरल, है ना? पैरासाइट इन्फेक्शन ट्राइकोमोनास में। अब कारण मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन समझा दी क्या होता है। अब इसको मतलब सिम्पटम्स क्या आएंगे, कैसे पता चले ट्राइकोमोनास आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? उसके लिए एक तो इचिंग हो सकता है। मेल है तो उसको यूरेथ्रल इचिंग होगा, फीमेल है तो वजाइनल इचिंग होगा। फीमेल है तो फीमेल में जो वजाइना का स्वेलिंग हो सकता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं। इंटरनल जेनाइटल ट्रैक्ट मतलब पेशेंट को इंटरनल वजाइना, सर्विक्स का इचिंग हो सकता है ना? उसके अलावा डिस्चार्ज आ सकता है, व्हाइटिश, येलो, ग्रीनिश डिस्चार्ज आएगा। फिशी ऑर्डर, जो फिश की स्मेल होती है ना, वैसा डिस्चार्ज आएगा। जैसे मछली की बदबू जो आती है लोगों को, मछली की बदबू जैसा डिस्चार्ज आएगा। मेल में यूरेथ्राइटिस हो सकता है, प्रोस्टाइटिस हो सकता है। अगर इस इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया जाता तो मेल में ये आगे प्रोस्टाइटिस जैसे बहुत सीवियर सिम्टम्स आएंगे, या क्रोनिक इन्फ्लामेशन के चलते हुए लंबे समय तक उसमें कैंसर का भी चांस होता है। अब ये जो ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन है, इसमें कंफ्यूज होता है, लोगों को लगता है क्लैमाइडिया, क्लैमाइडिया का ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्राइकोमोनास ट्रीट नहीं हो रहा है। कुछ लोग फंगल की तरह भी इसको ट्रीट कर देते हैं। वो इन्फेक्शन डिफरेंट है, गोनोरिया भी रिमेन करता है, पर वो डिफरेंट है, ट्राइकोमोनास डिफरेंट है। ध्यान रखें तो गलत ट्रीटमेंट ना ले, सही ट्रीटमेंट में चले। डायग्नोसिस के लिए आप कल्चर करा सकते हैं, स्वैब टेस्ट करा सकते हैं, माइक्रोस्कोपी टेस्ट करा सकते हैं, न्यूक्लियर एम्प्लीफिकेशन टेस्ट हो सकता है। तो बहुत सारे टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं। उसके बाद सिम्पटम से भी ये पता चलता है। अब बात करते हैं इसके इलाज की। इसको इलाज कैसे करें? देखो, ड्यूरिंग जब आपको ऐसा एसटीडी इन्फेक्शन हुआ है तो शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। ध्यान रखें, इसमें दोनों पार्टनर को ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। हो सकता है एक पार्टनर ने ट्रीटमेंट लिया, दूसरे ने नहीं लिया, तो आप जब भी फिजिकली होंगे तो आपको वो ट्रांसमिट होगा। तो जब भी ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन है, दोनों पार्टनर ट्रीटेड होंगे। दूसरी चीज, आपको हाइजीन मेंटेन रखना है, न्यूट्रिशन मेंटेन रखना है। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है, पूरा कोर्स ले लिया, फुल डोज ले लिया, 3 महीने बाद इन्फेक्शन वापस आ रहा है या 6 महीने बाद वापस आ रहा है। तो उसका कारण होता है उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होता है, तो उस केस में दूसरी मेडिकेशन दी जाती है ताकि इसको क्योर किया जाए। ठीक है? और ये जो ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन कई बार वो इन्फेक्शन के साथ भी रहता है, कई बार एचपीवी से एसोसिएटेड है, एचआईवी के साथ है, या हो सकता है ट्राइकोमोनास प्लस फंगल प्लस वाइरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या हर्पीस का इन्फेक्शन भी कोई इन्फेक्शन साथ में हो। तो ये मल्टीपल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, पर रूल आउट करना बहुत जरूरी है और इसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। एक पार्टनर को नहीं, दोनों पार्टनर को। और ड्यूरिंग इन्फेक्शन अगर आपका पार्टनर आपसे कोई फिजिकल रिलेशन आप बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोटेक्शन यूज करने पड़ेंगे, तो वो जरूरी है। बाकी गाइडलाइंस ये कहती है कि एब्सटिनेंस, कोई भी रिलेशन ना बनाए उस समय, अपना ट्रीटमेंट ले। ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, 5-7 दिन का रहता है। पर कुछ केस में क्या होता है कि लंबा भी चलाना पड़ता है। और अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें कोई भी मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेनी, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, फिर ट्रीटमेंट लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कुछ केसेस में हम सिंगल डोजेस भी देते हैं, तो वो डिपेंड करता है कौन सा मेडिसिन आपको सूट कर रहा है, कौन सा मेडिसिन सूट नहीं कर रहा है। किसी मेडिसिन से एलर्जी रिएक्शन तो नहीं है, तो वो सारा देखना पड़ेगा। और डिफरेंट मेडिकेशन होता है, डिफरेंट पेशेंट के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट रखता है हर पेशेंट के लिए। और कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, कुछ मेडिसिन एडवाइस किया है, इसमें बताया गया है जो ट्राइकोमोनास पैरासाइट की इन्फेक्शन की मेडिकेशन है उसके साथ अल्कोहल वगैरह नहीं लेना, अदरवाइज आपको बहुत सीवियर वॉमिटिंग होगी, तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। या इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, जो ट्राइकोमोनास के, बहुत बार पेशाब आना, जलन होना, मिर्ची जैसा लगना, बैठ नहीं पाना, सूजन आ जाना, फिनाइल हो या वजाइना हो, ऐसे।
थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको भी ऐसा इन्फेक्शन है ट्राइकोमोनास, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।